लड़का जिसका नाम संतोष कुमार लोहार होता है 2 जुलाई 2024 की रात को 12:30 बजे वो बाथरूम करने के लिए उठता है, तभी उसे सांप काट जाता है। दोस्तों उसे इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। वो फिर बाथरूम करके वापस आता है तो दोबारा जब वो वापस आता है फिर से उसे सांप काट जाता है। दोस्तों फिर वो तुरंत ही इतने क्रोध में आता है, सांप को पकड़ता है और सांप ने तो उसे 2 बार काटा था, वो सांप को 3 बार काट लेता है और सांप वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता है। आनन फानन में ही लोगों की भीड़ वहाँ पर जुड़ जाती है। फिर इसे संतोष लोहार को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहाँ जाकर इसका इलाज चल रहा होता है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा विपरीत होता है। 1 महीने के अंदर एक लड़के को 5 बार सांप काट लेता है। दोस्तों उसे वहाँ से मौसी के घर भी भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी जाकर उसे सांप काट लेता है। बहुत लोग तो यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि ये पुराने जो जन्म है, पूर्व जन्म है, उसका नागिन इससे बदला ले रही है। इसने शायद पहले जन्म में उसके नाग को मार दिया होगा या इसी जन्म में इसने कुछ ऐसा किया होगा। इस तरह से लोग बातचीत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पूरे मामले के बारे में जानोगे, किस तरह से 5 बार उस लड़के को सांप ने काट लिया, तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राहुल रावत के साथ जो स्टोरियों का सिलसिला है। ये कहानी जो आज की है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का एक मालवा क्षेत्र पड़ता है और इसी का एक सौरा गांव है। ये सौरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विकास दुबे नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल होती है, 2 जून 2024 का वाक़या होता है। जब वो अपने घर के अंदर सो रहा होता है, तभी रात को करीब 10:30 पौने 11 बजे का वक्त रहा होगा। तब उसे पेशाब लगती है। वो बाथरूम के लिए उठकर बाहर जाता है तो तभी उसे सांप काट लेता है। तुरंत ही वो अपने घर वालों को कहने लगता है कि मुझे तो सांप ने काट लिया। घर वाले आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। 2 दिन तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है, फिर वो ठीक हो जाता है, अपने घर वापस आ जाता है। घर वाले हालांकि सांप को इधर उधर कई जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी सांप का कोई अता पता नहीं लगता। दोस्तों फिर 8 दिन ही उसे बीतते हैं। 10 जून 2024 का रात को करीब 12 बजे का वाक़या होता है। जैसे ही वो अपने चारपाई से पैर नीचे की तरफ रखता है, तभी उसे सांप काट लेता है। अब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर मचने लगता है कि फिर से यहाँ पर विकास दुबे को सांप ने काट लिया। घर वाले आनन फानन में इकट्ठे हो जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक ही लड़के को बार बार सांप क्यों काट रहा है। वहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी उस सांप को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और आनन फानन में इस लड़के को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब डॉक्टर साहब वहाँ पर चेकअप करते हैं तो इसके पैर में सांप का जहर ही मिलता है। फिर इसे 2 दिन के अंदर ठीक कर लिया जाता है। उसके बाद ये अपने घर आ जाता है। लेकिन अब घर वाले चौकन्ने होने लगते हैं कि ये हमारे घर के अंदर सांप कहाँ से आ रहा है, ये बार बार हमारे लड़के को क्यों काट रहा है। उन्हें तमाम तरह की उनके दिमाग में बातचीत चल रही होती हैं। लोग बाग भी उनके पास आते तो तरह तरह की बातें किया करते, यहाँ तक की बात करने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई नागिन आपके बेटे से बदला ले रही हो, आपके बेटे ने पहले जन्म में कोई गलत काम कर दिया हो। इस तरह की यहाँ पर बातचीत होने लगती हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय आ जाता है 17 जून 2024, यानी कि अब ये तीसरी बार होता है। रात को 10 बजे होते हैं जब विकास दुबे अपने घर वालों के साथ बातचीत कर रहा होता है। बातचीत करते करते ही बस वो खड़ा होकर बाहर की तरफ जाने लगता है, तभी अचानक उसे सांप काट लेता है। और अब जो घर वाले होते हैं वो भी सांप को यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन सांप को वो पकड़ नहीं पाते। पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन सांप यहाँ से पकड़ा नहीं जाता। फिर फटाफट ही विकास दुबे को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब उसके उपचार में लग जाते हैं और फिर वो वहाँ पर 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। दोस्तों फिर 21 जून आ जाता है और 21 जून को रात को 1 बजे का वाक़या होता है। जब रात को 1 बजे ये फिर बाथरूम करने के लिए उठता है तो रात को 1 बजे बाथरूम जाते वक्त इसे फिर से सांप काट लेता है। अब यहाँ पर आनन फानन में ही लोगों की भीड़ जम जाती है। अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ पर पूरा जमावड़ा जमा देते हैं कि कहाँ से सांप निकलता है, आज उसे ढूंढ कर निकालेंगे। कोना कोना छान लिया जाता है, लेकिन कहीं भी सांप नहीं मिलता। दोस्तों इस विकास दुबे को
हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, डॉक्टर साहब भी चेकअप करते हैं तो इसके पैर में सांप का जहर मिलता है। हर तरफ यही बातें होने लगती हैं कि पता नहीं यहाँ पर सांप कहाँ से आता है और इसे ही क्यों खाता है और लोगों को क्यों नहीं खाता, और भी तो घर में सदस्य होते हैं उनको सांप क्यों नहीं खाता। यहाँ पर लोग बाग और भी कई तरह के अंधविश्वास वाली बातें भी करने लगते हैं कि पता नहीं यहाँ पर किसी ने कुछ करा रखा है या पता नहीं कैसे यहाँ पर इसी को सांप खाता है। दोस्तों यहाँ पर लोग बाग इससे कहने लगते हैं, डॉक्टर भी इससे कहने लगते हैं कि हम इसको कब तक बचाएंगे, आप इसको ऐसा करो यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर भेज दो, यहाँ सांप निकल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी जगह भी सांप निकले। फिर यहाँ पर जो घर वाले होते हैं इस लड़के को उसकी मौसी के घर राधानगर में भेज देते हैं और वहाँ राधानगर में पहुँचने के बाद 28 जून को रात को करीब 12 बजे फिर से सांप आता है और फिर इसके पैर को काट लेता है। दोस्तों फिर से इसे आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहाँ जाकर फिर डॉक्टर साहब इसको फिर से बचा लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह का सिलसिला लगातार चल रहा होता है। कुछ लोग तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर इसकी अभी तक पुलिस में रिपोर्ट नहीं हो पाई है। अगर पुलिस में रिपोर्ट हो पाती, पुलिस इसकी जाँच पड़ताल करती तो मामले का खुलासा होता। फिलहाल यहाँ तक ही हमारे पास खबर है, वही खबर हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में भी हुआ था 2022 में। मेनकांडा एक गांव है, यहाँ का एक रजत चाहत है जिसकी उम्र 20 साल होती है। उसके पापा का नाम राजकुमार चाहत होता है। ये अपने घर में बड़े आराम से रहा करता है। 6 सितंबर 2022 को इसको सांप ने काटा होता है। उसके बाद 8 सितंबर को इसको सांप काटता है, 11 सितंबर को फिर इसको सांप काट लेता है और 13 सितंबर को भी सांप इसे काटता है और फिर 14 सितंबर को भी इसे सांप काट लेता है। यानी कि 5 बार 2022 में भी ऐसा मामला देखने को आ चुका होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह से हो सकता है कि एक सांप बार बार एक व्यक्ति को काटे, या इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक हो सकता है? क्या वो कोई नागिन हो सकती है? आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों इसके बारे में अगर कोई और भी ज़्यादा अपडेट हमारे पास में आती है या इसके बारे में कोई और खुलासा होता है तो हम आपके बीच में लेकर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमारे पास जो खबर थी वही खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको 3 मामले बताए हैं। एक मामला जो बिहार के ज़िला नवादा के रजौली का मामला था जिसमें संतोष लोहार को सांप काटता है। सांप भी 2 बार काटता है, लेकिन यहाँ पर संतोष लोहार सांप को वापस 3 बार काट लेते हैं और उसकी वजह से सांप की तो वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन संतोष लोहार को हॉस्पिटल में बचा लिया जाता है। जो दूसरा मामला होता है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मालवा के सौरा गांव का होता है। यहाँ पर विकास दुबे जिसको 1 महीने के अंदर 5 बार सांप काट लेता है। दोस्तों तीसरा मामला 2022 में उत्तर प्रदेश के आगरा के मेनकांडा गाँव का होता है। यहाँ पर रजत चाहत जिसको 5 बार सांप काट लेता है। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी के अंदर अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बस आप लोगों को बताना है कि इस तरह के मामले भी हमारे देश हमारे समाज के अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।